कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का विरह कोई साधारण दुख नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की वह पराकाष्ठा है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। क्योंकि भागवत पुराण जैसे मुख्य ग्रंथों में राधा की मृत्यु का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, इसीलिए सबसे लोकप्रिय जानकारी गर्ग संहिता और अन्य लोक कथाओं से आती है। जब अक्रूर जी रथ लेकर नंदगांव पहुंचे तो वृंदावन की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन छा गया था। वह सुबह खुशियों की नहीं बल्कि युगों युगों के बिछोह की सुबह थी। राधा जो कृष्ण के बिना एक क्षण भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी, उस दिन स्तब्ध थी। जब रथ आगे बढ़ा तो गोपियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन राधा ने कोई शोर नहीं मचाया। वे जानते थे कि कृष्ण का जाना नियति है, पर जैसे जैसे रथ की धूल क्षितिज में ओझल होती गई, राधा के भीतर का संसार भी धुंधला होता गया। वह धूल जिसे वे कभी माथे पर लगाती थी, अब उनकी आंखों के आंसुओं के साथ मिलकर कीचड़ बन रही थी। कृष्ण चले गए थे और पीछे छोड़ गए थे एक ऐसा वृंदावन जो जीवित तो था पर चैतन्य नहीं था। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने स्वयं को कृष्णमय कर लिया। उनके विरह के पहले कुछ वर्ष मौन साधना के थे। राधा घंटों यमुना के किनारे उस कदम के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी जहां कृष्ण बांसुरी बजाते थे। वे यमुना की लहरों से पूछती, क्या तुमने उसे देखा? क्या मथुरा के लहरें भी उतनी ही शीतल है जितनी यहाँ की? वृंदावन की गायें कृष्ण के बिना घास चरना भूल गई थी। राधा उन गायों के गले लगकर रोती। उन्हें लगता कि कृष्ण की सुगंध अभी भी इन गायों के शरीर में बसी है। राधा ने राजसी या सात्विक भोजन का लगभग त्याग कर दिया था। वे केवल कृष्ण का नाम जपते हुए कंदमूल या कभी कभी केवल जल पर निर्भर रहती थी। उनका शरीर क्षीण होने लगा, लेकिन उनकी आंखों की ज्योति कृष्ण की प्रतीक्षा में और तीव्र हो गई। विरह के इस काल का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव उद्धव संदेश था। कृष्ण ने अपने परम ज्ञानी मित्र उद्धव को राधा और गोपियों को समझाने भेजा था कि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने राधा की जो स्थिति देखी, उसने उनके मन के अहंकार को हिला दिया। राधा विरह की उस अवस्था में थी जहां उन्हें अपना देह का भान भी नहीं था। उद्धव ने जब निराकार ईश्वर की बात की तो राधा ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, उद्धव, मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। अर्थात, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था जो श्याम के साथ मथुरा चला गया। अब हम तुम्हारे निराकार ईश्वर की आराधना किस मन से करें? राधा का यह तर्क विरह की वह पराकाष्ठा है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। उद्धव जो सिखाने आए थे, वे स्वयं राधा के चरणों की धूल लेकर वापस लौटे। समय बीतता गया और राधा का विरह उन्माद में बदलने लगा। इसे भक्ति मार्ग में महाभाव कहा जाता है। अक्सर राधा को लगता कि कालिंदी के कुंजों में कृष्ण की बांसुरी बज रही है। वे दौड़कर वहां जाती, पर वहां केवल हवाओं की सरसराहट होती। विरह की अग्नि जब चरम पर पहुंची तो राधा को कण कण में कृष्ण दिखने लगे। अब उन्हें कृष्ण के भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं थी। वे सूखे पत्तों में कृष्ण के चरणों की आहट सुनती और ढलते सूरज की लालिमा में कृष्ण के पीतांबर का दर्शन करती। वृंदावन के लोग राधा को पागल समझने लगे थे, लेकिन राधा के लिए संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। उन्होंने लोकलाज, समाज और मर्यादाओं के उस पार अपना एक संसार बना लिया था। वे अक्सर मिट्टी से कृष्ण की प्रतिमा बनाती और उससे घंटों बातें करती। उनका विरह केवल दुख नहीं था, वह एक योग बन चुका था। विरह की अग्नि ने उनके भीतर के अहम को पूरी तरह जला दिया था। अब राधा केवल राधा नहीं थी,
वे कृष्ण की प्रतिध्वनि बन चुकी थी। उनके शरीर का रोम रोम कृष्ण का जाप करता था। बीच बीच में मथुरा से समाचार आते, कृष्ण ने कंस का वध किया, कृष्ण द्वारका चले गए, कृष्ण राजा बन गए। ये खबरें सुनकर राधा प्रसन्न होती, लेकिन उनके मन में कृष्ण के राजा वाले रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उनके लिए तो वे वही माखन चोर और बंसी भट्ट के कन्हैया थे। वे जानती थी द्वारकाधीश कृष्ण का वैभव संसार के लिए है, पर राधा का कान्हा तो केवल उनके हृदय के वृंदावन में वास करता है। राधा का विरह एक ऐसी तपस्या थी जिसने प्रेम को काम से मुक्त कर उसे सात्विक भक्ति में बदल दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मिलन से कहीं अधिक शक्ति विरह में होती है, क्योंकि मिलन में व्यक्ति अपने प्रिय के पास होता है, लेकिन विरह में प्रिय व्यक्ति के भीतर होता है। राधा के जीवन की आगे की गाथा महाप्रयाण की गाथा है। विरह की अग्नि में तप कर कंचन बनी राधा का शरीर अब जर्जर हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा में कृष्ण की बांसुरी की गूंज पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। यह भाग राधा के वृंदावन छोड़ने, द्वारका पहुंचने और अंततः परम धाम गमन की उस भावुक यात्रा का वर्णन है, जिसे सुनकर स्वयं काल भी रो पड़ा था। तो आगे की कहानी इस प्रकार है। वर्षों बीत गए। कृष्ण अब मथुरा के राजा से द्वारका के द्वारकाधीश बन चुके थे। उधर वृंदावन में राधा की अवस्था ऐसी थी जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले अंतिम बार तेजी से प्रज्वलित होती है। राधा के मन में अब एक ही इच्छा शेष थी, अपने कान्हा को एक अंतिम बार अपनी आंखों से देखना। वे जानती थी कि कृष्ण अब एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हैं, उनकी अनेक रानियां हैं, उनका एक विशाल साम्राज्य है। राधा ने अपनी फटी पुरानी साड़ी समेटी, अपनी आंखों में वृंदावन की धूल लगाई और नंगे पैर ही द्वारका की ओर चल पड़ी। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, यह एक आत्मा की अपने परमात्मा से मिलने की अंतिम पुकार थी। जब राधा द्वारका के स्वर्ण द्वारों पर पहुंची तो वहां के वैभव को देखकर वे अचंभित नहीं हुई। उन्हें तो केवल उस सावली सूरत की तलाश थी। द्वारपालों ने जब एक वृद्ध, दुर्बल और धुन से सनी महिला को देखा तो उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही राधा ने अपना नाम लिया, द्वारका के प्रासाद की दीवारें मानो कांप उठी। कृष्ण, जो उस समय राज्यसभा में थे, सब कुछ छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। जब दोनों का मिलन हुआ तो वहां न शब्द थे न शिकायतें, केवल दो जोड़ी आंखों से बहते अश्रु थे जो वर्षों के विरह को धो रहे थे। कृष्ण ने राधा को महल में रहने का आग्रह किया, लेकिन राधा ने रानी बनकर रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कन्हैया, मैं तुम्हारी पटरानी बनने नहीं बल्कि तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी महल के किसी कोने में रहना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। राधा द्वारका के महल में एक सेविका के रूप में रहने लगी। वे महल के कार्य करती, लेकिन उनका मन सदा कृष्ण के चरणों में रहता। धीरे धीरे उन्हें आभास होने लगा कि कृष्ण का यह राजसी जीवन, यह उत्तरदायित्व और यह मर्यादा उन्हें वह पुराना वृंदावन वाला कृष्ण नहीं दे पाएगी। राधा ने महसूस किया कि कृष्ण का यह रूप संसार के लिए है, और उनके कृष्ण तो वही हैं जो गाय चराते थे। एक रात बिना किसी को बताए राधा ने चुपके से द्वारका का महल छोड़ दिया। वे एक निर्जन वन की ओर निकल गई। वे अब पूरी तरह से एकांत चाहती थी, जहाँ केवल वे हों और उनके आराध्य की स्मृतियाँ। वन के एकांत में राधा एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा था, उनकी सांसें उखड़ रही थी। तभी अचानक वन का वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने राधा का सिर अपनी गोद में रखा। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राधे, मांग लो जो मांगना है, आज मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। राधा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक अंतिम बार वह बांसुरी बजा दो जिसकी धुन पर मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था।
कृष्ण ने अपनी कमर से बांसुरी निकाली। वह बांसुरी जो वर्षों से मौन थी, जैसे ही कृष्ण के अधरों से बांसुरी लगी, संपूर्ण ब्रह्मांड ठहर गया, हवाएं रुक गई, पशु पक्षी मौन हो गए। कृष्ण ने राधा के लिए प्रेम की वह दिव्य धुन छेड़ी जिसे राधा कृष्ण का सार कहा जाता है। बांसुरी की मधुर तान सुनते सुनते राधा के चेहरे पर एक अपूर्व चमक आई। उनकी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को अंतिम बार निहारा और धीरे से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। राधा का भौतिक शरीर शांत हो गया और उनकी ज्योति कृष्ण के भीतर समा गई। राधा के जाते ही कृष्ण के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को देखा, जिस बांसुरी ने राधा को रिझाया था, जिसने गोपियों को नचाया था। आज वह निर्जीव थी। कृष्ण ने उस बांसुरी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। राधा के मृत्यु के क्षण जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंकी, तो वह केवल एक वाद्य यंत्र का अंत नहीं था, बल्कि कृष्ण के आनंद का अंत था। द्वारका के महलों में अब कभी बांसुरी की धुन सुनाई नहीं दी। कृष्ण, जो कभी संगीत के बिना एक क्षण नहीं रहते थे, अब पूर्णतः मौन हो गए थे। द्वारका में उत्सव तो होते थे, लेकिन कृष्ण उनमें केवल एक राजा की भांति सम्मिलित होते थे। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित मुस्कान, जो गोपियों का मन मोह लेती थी, अब एक गंभीर गरिमा में बदल गई थी। महल की रानियों, विशेषकर माता रुक्मिणी ने अनुभव किया कि कृष्ण का शरीर तो द्वारका में है, पर उनका प्राण कहीं और है। रुक्मिणी जानती थी कि वे कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, लेकिन उन्हें यह भी आभास था कि कृष्ण का आधा हिस्सा अर्थात राधा उनसे दूर जा चुकी है। कई बार रात्रि के अंतिम पहर में रानियों ने देखा कि कृष्ण नींद में राधे राधे बुदबुदाते थे। उनके नेत्रों को कोरों से बहने वाले आंसू इस बात का प्रमाण थे कि पूर्ण ब्रह्म भी प्रेम के विरह में रोता है। राधा के जाने के बाद कृष्ण के जीवन में केवल कर्तव्य शेष रह गया था। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र की रणभूमि और गीता का उपदेश, ये सब उसी काल की घटनाएं हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने जो रौद्र रूप दिखाया, वह उस व्यक्ति का था जिसने प्रेम की कोमलता को पीछे छोड़ दिया था। राधा के बिना वे केवल रणनीतिकार रह गए थे। उनके निर्णयों में अब एक कठोरता थी। वे जानते थे कि जिस जगत में प्रेम की आधारशिला राधा ही नहीं रही, वहां अब केवल धर्म की स्थापना ही एकमात्र विकल्प है। कहा जाता है कि कृष्ण ने द्वारका में रहते हुए भी कभी वृंदावन को नहीं भुलाया। जब भी कोई ब्रज से आता, कृष्ण के हृदय के घाव हरे हो जाते। एक बार कृष्ण ने एकांत में उद्धव से कहा था, उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। इस वाक्य में राधा का विरह ही छिपा था। द्वारका के समुद्र की लहरों में उन्हें यमुना का कलकल संगीत सुनाई देता था। वे घंटों समुद्र के तट पर बैठकर उस क्षितिज को देखते जहाँ कभी वृंदावन की सीमाएं रही होगी। राधा के जाने के बाद कृष्ण के भीतर संसार के प्रति एक गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उन्होंने अपने ही वंश अर्थात यदु वंश को नष्ट होते देखा था, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्हें पता था कि यह लीला अब समाप्ति की ओर है। जब गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा, तो कृष्ण केवल मुस्कुराए। उनके लिए श्राप नहीं, बल्कि इस देह के बंधन से मुक्ति का मार्ग था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कृष्ण के देह त्याग अर्थात महाप्रयाण की कथा का वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। कथा प्रेमी चैनल पर जाकर उस कथा का वीडियो सहित रसपान कर सकते हैं कि कैसे जब कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे थे और जरा नामक व्याध का तीर उनके पैर में लगा और कृष्ण के मन में उस समय क्या चल रहा था। तो मित्रों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।